तस्वीरों पर लगातार बनी हुई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन को बहुत करीब से देख रही हैं। अंजलि, मैं आपके पास आ रही हूं, कोई ताजा अपडेट दर्शकों को आप अगर बता सके इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, क्योंकि एनडीएमए ने साफ किया है कि भले ही अब हम अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं लेकिन अभी भी कई चुनौतियां आ सकती हैं सामने। जी देखिए, करीब 2 मीटर का डिस्टेंस जो है वो बताया गया है कि अभी और कवर करना बाकी है और उसके बाद फिर जब एक बार ये पाइप पहुंच जाता है 2 मीटर का ये जो दूरी है ये तय कर ली जाती है, तो उसके बाद एनडीआरएफ की जो टीम है, एसडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू का काम शुरू करेंगे, यानी पाइप के थ्रू जाकर दूसरी तरफ से लोगों को बाहर निकालने का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। तो अभी इस पूरी प्रक्रिया में 4 से 5 घंटे और लग सकते हैं ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि 40 लोग हैं, सबको 41 लोग हैं, उनको एक एक करके बाहर निकालने में भी लंबा समय लगेगा और उसके बाद फिर जो मेडिकल प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जाएगा। अंदर एम्बुलेंस तैनात कर दी गई है, बेड्स लगा दिए गए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद है और प्राइमरी एड की तमाम सुविधाएं जो हैं वो अंदर टनल के अंदर ही उपलब्ध करा दी गई हैं। बाहर एम्बुलेंसेस को स्टैंड बाय पर रख दिया गया है और सभी जगह पर सभी जो यहाँ पे सुरक्षा करनी है हाई अलर्ट पर उनको रखा गया है कि जैसे ही कोई मूवमेंट होता है, कोई गतिविधि होती है तो यहाँ से अंजलि, क्या सीएम धामी अभी भी वहां पर मौजूद है? जाएगा जी देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री धामी का काफिला पहुंचा था, अभी भी वो यहीं पर ही मौजूद है, अभी निकले नहीं है यहाँ से और लगातार ऑपरेशन को मॉनिटर भी किया जा रहा है। जनरल वीके सिंह बीते कई दिनों से यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। अब ऐसे में दिन भर की अगर आज चर्चा करें तो जब एक बार ये कहा गया कि लगभग ब्रेक थ्रू जो है वो मिलने वाला है, तो उसके बाद अंजलि कुछ तस्वीरें अभी हम देख पा रहे हैं, जिस तरह से आप बता रही हैं कि उनका काफिला यहाँ पर कुछ देर पहले तक मौजूद था लेकिन अब सीएम धामी का काफिला वहां से निकलते हुए नजर आया है। तो अभी अभी सीएम धामी वहां से निकले हैं, ये इस वक्त का बड़ा अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें भी लगातार अंजलि भी जानकारी हम तक पहुंचा रही है और ये तस्वीरें इस वक्त वहां पर क्या हलचल है आप देख सकते हैं, क्योंकि तैयारियां युद्ध स्तर पर की गई हैं। एक बड़ी चुनौती तो ये है कि सभी मजदूरों को एक एक कर बाहर निकाला जाएगा, लेकिन जब वो बाहर निकलेंगे उसके बाद भी कई तैयारियां हैं जो की गई हैं उनके स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए। उन तैयारियों के बारे में भी जानकारी दीजिए अंजलि। जी देखिए, बिल्कुल स्वास्थ्य को देखते हुए जो तैयारियां हैं जो प्रोटोकॉल के मुताबिक वो पहले से कर ली गई थी और इसके साथ ही चूंकि 41 मजदूर ये जो हैं 17 दिन से इस टनल में फंसे हुए हैं, तो उनको हेल्थ से जुड़ी कुछ तरह की समस्याएं हो सकती हैं या इस तरह की कुछ मनोस्थिति से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं जो एकाएक वो बाहर आए और 17 दिन बाद इस तरह के एटमॉस्फेयर में अगर वो आते हैं तो क्या किसी तरह के चैलेंजेस होंगे। इन तमाम चीजों को देखते हुए एक मेडिकल टीम जो है वो यहाँ साइट पर ही रखी गई थी। पहले दिन से ये मेडिकल टीम मौजूद थी जिसमें बाद में संख्या डॉक्टर्स की बढ़ाई गई और इसके साथ जो मनोचिकित्सक हैं वो भी लगातार यहाँ पर उनकी भी टीम यहाँ मौजूद है। ये मनोचिकित्सक पहले भी बात करते रहे हैं मजदूरों से, दूसरी तरफ उनको हौसला भी देते रहे, किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो उसको लेकर भी बात करते रहे हैं और आज भी ये जो प्रोटोकॉल है ये फॉलो किया जाएगा, बेहद अहम हो जाएगा, क्योंकि अगर बाहर आकर उनको किसी और तरह का शॉक, किसी और तरह का अवसाद ये ना हो, इन चीजों का भी ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ साथ अगर हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या होती है तो उसके लिए भी मेडिकल टीम जो है यहाँ पर मौजूद है, एम्बुलेंस यहाँ पर सारी मौजूद है और जैसे एक बार ये रेस्क्यू कंप्लीट होता है तो सबको यहाँ से निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जी बिल्कुल अंजलि, और आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे कि अभी फाइनल स्टेज में वो क्या चैलेंज है जो इस पूरे प्रोसेस को डिले कर रहा है, क्योंकि दिन भर में यही उम्मीद जताई जा रही थी कि शाम 5 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से न सिर्फ खत्म हो जाएगा बल्कि मजदूरों को बाहर निकालने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, लेकिन ये जो कुछ और वक्त लग रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, जैसा एनडीएमए ने भी बताया था कि अभी चूंकि 2 मीटर का डिस्टेंस जो है वो भी बाकी रह गया है और हम आपको हलचल भी दिखाते हैं किस तरह से अभी यहाँ पर टनल के अंदर जो आवाजाही है रेस्क्यू टीम्स की वो लगातार जारी है। तो ये 2 मीटर का डिस्टेंस जब एक बार आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि हो जाती है कि उसको भी पूरी तरह से कवर कर लिया गया है
और पाइप को कम्प्लीटली मलबे के दूसरी ओर पहुंचा दिया गया है। उसके बाद रेस्क्यू का भी प्रोसेस जो है वो शुरू होगा, जिसमें भी समय लगेगा जब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है लोगों को उस पाइप के जरिए बाहर लेकर आएंगी। तो इस पूरी प्रक्रिया में अभी समय जो है और ज्यादा लग सकता है, देर रात तक हमको और इंतजार करना पड़ेगा। इस पर ज्यादा तब क्लैरिटी आएगी कि आखिर और कितना वक्त जो है वो यहाँ पर लगेगा। लेकिन फिलहाल निगाहें जो हैं यहीं पर टिकी हुई हैं कि जैसे ही कोई हलचल होती है तो सब इधर देखते हैं कि शायद कोई बड़ा अपडेट जो है वो यहाँ से निकल कर आएगा। इंतजार बस इसी चीज का किया जा रहा है कि जल्द से जल्द लोग जो हैं वो यहाँ से सुरक्षित निकाले जाएं। जी अंजलि, आप बनी रहिए, नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास वापस आएंगे कोई और डेवलपमेंट वहां पर होती है तो। लेकिन इस बीच हम आपको इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी तमाम जानकारियां दे रहे हैं जो आपके लिए जाननी समझनी जरूरी है। 41 मजदूरों के लिए अस्पताल